हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब हम 1 अक्टूबर 2024 से हम डेली टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके लिए हम डेली टारगेट किस हिसाब से डिसाइड करेंगे और ये किन के लिए सीरीज़ है, पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके मार्क्स फ़िलहाल 55 to 60 चल रहे हैं, या फिर आप एक मॉक लगा के देख लेना कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल से और किस एफर्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। और टारगेट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 90+ मार्क्स का टारगेट रहेगा। मेरे हिसाब से जो 55 to 60 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस कुछ हर एक टॉपिक का कुछ सिलेबस कवर कर रखा होता है उन्होंने। थोड़ी बहुत पॉलिटी कर रखी होती है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी कर रखी होती है, थोड़ा बहुत मैथ कर रखा होता है, थोड़ी बहुत रीजनिंग कर रखी होती है, जो पूरी पकड़ नहीं बना पाते हैं। और उस पकड़ को बनाने के लिए ही हमने ये डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, और इन सब को कंबाइन करना है हमें। और ये कंबाइन किससे होंगी? ये डेली टारगेट सीरीज से ही कंबाइन होंगी। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस हिसाब से पढ़ाई करनी है आपको। और ये हमें कम से कम 90+ स्कोर का टारगेट लेके चलना है, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि अब की बार पोस्ट बहुत कम है, तो हमें स्कोर बड़ा ही लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है ये सीरीज़, जो आप अपने गोल को लेके सीरियस हैं, जो कंसिस्टेंट हैं और जिनके अंदर पेशेंस है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस हिसाब से टारगेट डिसाइड करेंगे, किस हिसाब से हम मैथ कवर करेंगे, किस हिसाब से हम जीके कवर करेंगे, किस हिसाब से हम रीजनिंग कवर करेंगे। ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैथ के अंदर सबसे पहले हम मैथ को डिस्कस कर लेते हैं। मैथ के अंदर हम N+1 स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। ठीक है, N+1 स्ट्रैटेजी क्या होती है? जैसे कि हम स्टार्टिंग में एक चैप्टर लेकर चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 लिया हमने, कोई भी चैप्टर लिया, नंबर सिस्टम लिया, सिंप्लीफिकेशन लिया, कुछ भी लिया। ठीक है, तो हमें डेली कम से कम 3.5 से 4 घंटे किसको टॉपिक को देने हैं? सिर्फ और सिर्फ मैथ को देने हैं, क्योंकि इसमें हमें 30 to 30 मार्क्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हम 60 out of 60 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम नंबर सिस्टम करते हैं, नंबर सिस्टम हमने पहले दिन चैप्टर स्टार्ट किया, हमें कम से कम 3 घंटे तक क्लासेस से कवर करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको क्लासेस करनी है, किस टीचर से करनी है। ठीक है, कम से कम 3 घंटे तक हम क्लासेस लेंगे। उसके बाद जो भी आपने 3 घंटे में पढ़ाना, आप उसको रिवाइज कर लोगे। कितनी देर में? ये 40 to 45 मिनट में मान के चलता हूँ। आप उसको जिस दिन आपने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लोगे। एक बार आपने वीडियो से कर लिया, एक बार आपने खुद से कर लिया, 2 बार हो गया। ठीक है, अब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया। ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट किया, कोई भी आपने नेक्स्ट चैप्टर ले लिया। आपने नेक्स्ट चैप्टर लिया, आपने वो ही जो आप यहाँ से लगा के चल रहे थे, इसमें से क्या करना है? आपको 1 आवर माइनस कर देना है। 2.5 घंटे क्लासेस लेनी है, ये आपकी रह जाएंगी 40 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम 1 घंटा यहाँ पर हम प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको तीसरी बार रिवाइज़ हो जाएगा, जब तक आपका 3 से 4 बार रिवाइज़ हो चुका होगा चैप्टर आपका, जब तक आप ये नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करोगे। ठीक है, इस स्ट्रेटजी से हम पढ़ेंगे मैथ को। और अब जीके देख लो। जीके हम कैसे रिवाइज़ करेंगे? हमें सबसे पहले लगाना है मॉक। ठीक है, उसमें से हम छोड़ देंगे पॉलिटी, छोड़ दो, ज्योग्राफी छोड़ दो। करने तो आपको मॉक में सब कुछ है। मैं मान के चलता हूँ आपके मॉक में 20 नंबर आएंगे या 15 नंबर आएंगे, इतने ही मान के चलता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं मानता। ठीक है, तो आपने इसमें से नोट्स किस चीज़ के बनाने हैं? इस मॉक में से एक दिन मॉक दिया, एक दिन आपने मॉक दे दिया, उस दिन आप उसको छोड़ दो, मॉक को कुछ नहीं करना है आपको मॉक के अंदर। अगले दिन हम क्या करेंगे? हमने उसमें से स्टैटिक के
और साइंस के सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। स्टैटिक को हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लेके चलेंगे, इसको बार बार रिवाइज़ करेंगे। साइंस एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने किसी एक अच्छे से टीचर से ढंग से समझ लिया आएगा तो ये सिर्फ 9 to 10th जो NCERT होती है ना, ये उसमें से ही आएगा सारा का सारा। इसमें साइंस इतनी हार्ड नहीं आती है, लोगों ने ऐसे ही हवा बना रखा है भाई साइंस इतनी हार्ड आती है। मैं मान के चलता हूँ अगर आप साइंस, मैं जिस टीचर से बताऊंगा, अगर आपने उससे पूरी कंसिस्टेंसी से आपने उससे साइंस कर ली तो आपको साइंस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही लगाने हैं, उसके बाद आप इसको तैयार कर लोगे। आपने स्टैटिक का एक टॉपिक जो भी मॉक में आपको ऐसा लगा कि हाँ इसके क्वेश्चन 1 से 2 रिपीट हो रहे हैं, तो आपको वही टॉपिक उठाना है और उसी को ही वीडियो के माध्यम से, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से वीडियो करनी है, आपको वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक के नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, नोट्स बना लिए और 1 घंटा इन 3 सब्जेक्ट से, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट में से 1 घंटा हम इस सब्जेक्ट को देंगे। ये हमारा कम से कम, ये हमारा होगी 3 से 3.5 घंटे तक हम जीके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में हमें ऐसा ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रीजनिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ डेली मॉक लगाना है, इसी से हमारे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है कि भाई हम मुझसे ये टॉपिक नहीं हो रहा, तो उसी टॉपिक को ही हम बार बार रिवाइज़ करेंगे। बार बार रिवाइज़ कहाँ से करेंगे? या तो वीडियो के माध्यम से करेंगे या फिर उसके सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाएंगे, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है हमें सिर्फ और सिर्फ 40 to 45 मिनट हमें सिर्फ और सिर्फ इतना समय देना है रीजनिंग को। इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लास्ट तक 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लगाओगे। और मैथ में और रीजनिंग में सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लगाएंगे, और इसमें हमें कम से कम 50 में से 30 to 35 मार्क्स लेने ही लेने पड़ेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सीरियस हैं तो आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़े। मैं आपको एश्योर करता हूं हम डेली इस हिसाब से टारगेट लेंगे कि हम उस टारगेट को कंप्लीट भी कर सकें और रिवाइज भी कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इससे कोई जुड़ना चाहता है तो कृपया करके 1 तारीख से जुड़े, और कोई आपका फ्रेंड हो जो इससे जुड़ना चाहता है तो उनसे शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।